हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ मस्त और सुरक्षित हो गए। और मैंने आज पहनी है ये 20 साल पुरानी साड़ी। और इसमें ना उस टाइम पे ना कुछ ऐसे नग वगैरह चलते थे, तो आज मैंने पहन के देखा। मैंने सोचा कि आज इसे पहन के देखती हूँ कैसी लगती हूँ। तो एक तो लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैं आई हूँ क्या नाम है इधर सत्तियों पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपना सत्तियों के यहाँ का थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 रील शूट की है, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है और मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं मेरे को। देखो मैंने पीछे बांसुरी लगाई हुई है बालों में और खुले पड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और भाई सर्दी, वो एक बार को सर्दी मुझे सहन है, लेकिन गर्मी सहन नहीं है बिल्कुल भी। तो जी मैं बैठी हुई हूँ सत्तियों पे। यहाँ पर हमारी सती माता है और गांव के देवता है। और मैं यहाँ पर आई थी, इतना अच्छा सा वेदर हो रहा है, लेकिन वेदर क्या मतलब हरियाली तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन गर्मी इतनी बहुत हो रही है भयंकर वाली। और मैं यहाँ आ चुकी थी, थोड़ा सा सुकून, इतनी प्यारी सी छाँव है, इतना सब कुछ इतना सुंदर लगता है यहाँ पर। सच में ना एकदम मनमोहक। और इधर है हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना। वाओ, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। ये हमारे घर का बैकयार्ड है। और फ्रेंड मैं यहाँ पर ना किचन गार्डन बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उधर गैलरी में बूस भर दिया गया और फिर मेरे को आते हुए इधर से बहुत ज्यादा वो पड़ता है। और ये है हमारे घर के पीछे का कुछ नज़ारा। और ये है हमारी सती माता। और ये सती माता पे पता नहीं पेड़ है, और इसका नाम मेरे को नहीं पता। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज बताइएगा। और यहाँ इतना सुंदर लगता है आकर के। बहुत ही सुंदर सा व्लॉग मैं आपके लिए तैयार करने के लिए इधर आ गई थी। और ये प्यारा प्यारी ग्रीनरी और बहुत सुंदर लगती है। तो सती माँ की जय बोलते हुए चलती हूँ। और भाई यहाँ पे पसीने की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो चलो चलते हैं घर और फिर आपसे करते हैं बातें। तो चलते हैं। तो अब हम चल दिए हैं घर के लिए। और पीछे से हमारी ये कुछ इस तरह से गैलरी है। और भाई गर्मी लग रही है भयंकर वाली मेरे को। अभी मैं कैमरा बंद करूंगी क्योंकि उधर चल रहा है जनरेटर और 2 दिन से लाइट नहीं आई है। मैं आ चुकी हूँ घर। अब घर से करती हूँ मैं अंदर एंट्री। और तो चलो आ जाओ आप भी सब। और घर के अंदर मैं आ चुकी हूँ। तो गर्मी की वजह से हो रहा है बुरा हाल। तो ये घर में, अपने घर में ही चैन मिलता है। गर्मी में बाहर जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फ्रेंड, और इधर देखो ये नहा धो के ना एकदम ठंडी ठंडी हुई पड़ी है। और मेरे माथे पे सिंदूर, ये तीनों राधे देख रही है और रिद्धि सिद्धि खाने लगी हुई है। और पीछे जनरेटर की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, शायद इसमें भी आ रही होगी ज्यादा ही। और ये देखो, पता है फ्रेंड्स, उस दिन ना मेरे पेड़ सारे आंधी में ना सारे बर्बाद हो गए, टूट गए, बर्बाद हो गए, बिखर गए। ठीक है, अब गर्मी की वजह से हो रहा है फेस बहुत बुरा डल, शायद अंदर आएगी अंधेरा। और पहले मैं जा रही हूँ पंखे में, थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को पंखे में सेट करने वाली हूँ, क्योंकि लग रही है मेरे को गर्मी बहुत ही भयंकर वाली। और मैं आ चुकी हूँ अंदर पंखे में। थोड़ी देर बैठती हूँ। बेटा मुझे भी थोड़ा सा ठंडा सा पानी पिला दे। और वाह, साड़ी तो 20 साल पहले वाली साड़ी आज भी इतनी सुंदर लग रही है, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। सच में पुरानी चीजें पुरानी होती हैं, आजकल की चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं निकलती जी। तो ये है मेरी देवरानी का घर। और ये देवरानी यहाँ पे नहीं रहती है दिल्ली में। और ये आज आई है और देखो कितनी घास खड़ी होगी, अभी सही साफ करेगी इसकी साफ सफाई करेगी। और घर बंद रहता है। इधर इसके पेड़ पौधे हो रहे हैं, फैले पड़े हैं। और सारे में इधर घास, इधर पुदीना हो रहा, तो मैं पुदीना लेके जाऊंगी तोड़ के। और यार इधर पीछे इसके हाथ में लगी हुई चोट, इसका एक्सीडेंट हो गया था। यहीं को दर्द है। अरे खुद जाओ
सही कही है किसी ने। मच्छर बैठ गए। तो फ्रेंड आड़ू खा लो, वो भी खा रही है आड़ू, हम भी खा रहे हैं। और हम दोनों में जेठानी में प्यार बहुत है। फ्रेंड नजर मत लगा दियो कोई। और दे, मैं तो कल को पानी पटा के बनाऊंगी। तुम तो खा जाओगे, हमें कहाँ से खवाओगे? तब तू भी खा लीजिए। रात रात में गायब हो जाएंगे। हम सोच रहे आप भी आओगे तो तू 10 रुपए के लेकर खा लीजिए। पेट क्यों कर दिया? 10 रुपए भाई बनने को एकदम तो बने नहीं, तू 10 रुपए के लेकर खा लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए पुदीना फोन में। गर्मी में ना इतना बुरा हाल हो जाता है कि ये सिंदूर मांग में लगाते हैं तो बह करके निकल आता, तो पूरा माथा पूरे दिन लाल ही रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि मेरी देवरानी आई है, मैं वहाँ से पुदीना लेके आई हूँ। तो मैं बनाने वाली थी, गोलगप्पे के लिए बोल रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि रात में मैं चली जाऊँगी। ठीक है, तो मैंने कहा फिर हम मजाक करने लगे। मैंने कहा तो तू 10 रुपये के लेके खा लियो, और क्या बोल ले। ठीक है फ्रेंड, तो पुदीना लिया है तो उसकी पुदीने की बनाते हैं चटनी। और आम नहीं है तो हमने आम जो उस दिन लिए थे और तो उसमें से हम आम ले हैं। और मैं ज़रा दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, तो पता नहीं, देखो तो आम लिए थे ना, तो उसमें से मैं आम निकालती हूँ। पता नहीं उसमें से आम कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो अभी लेती हूँ, देखती हूँ कि कैसे आम है। और लाइट यहाँ पे थोड़ी डिम हो रही है, चलो देखते हैं। मैंने मंदिर में ना आम को चरा के रख दिया था और लाइट यहाँ पे बहुत वीक हो रही है फ्रेंड्स। तो मेरी बाल्टी रखी थी यहाँ मंदिर में और मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अचार रखा था और बिल्कुल शुद्ध जगह पे रखना चाहिए वो। और मौसम भी ख़राब हो रहा है तो चरा हुआ अचार मैंने भी निकाला नहीं और अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा है अभी, और कल सुखाऊंगी मैं इसे। ये रखी हुई मेरी बाल्टी, बस प्रभु का नाम लेती हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो फ्रेंड ये कुछ ऐसा है, चलो वैसे तो भगवान की दुआ से ठीक है। बाहर में आ रही है बहुत अच्छी खुशबू, यानी कि मतलब कि जो आम होता है ना तो उसको नमक लगा के ना चरा देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं इसको अभी ना अलट पलट करती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, जरा मेरी वीडियो बना। तो जी ये कुछ इस तरीके से आ गया है हो करके। अब मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगी, ऐसे वो कर लेती हूँ ऊपर तले, और इसमें से 2-3 फांक निकाल लूँगी मैं, 2-3 फांक निकालूंगी अचार की। इधर मेरे फेस को भी तो दिखाओ। हाँ, तो इसमें से मैं 2-3 फांक निकाल लूँगी अचार की। वैसे अचार ठीक है, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसमें कल को सुखा दूँगी। लेकिन तो इसमें से मैं 2-3 अचार ये आम की फांक निकालूंगी। और ये मैंने इसको टर्न कर दिया है इस तरह से, तो बहुत अच्छा निकला। अब इसमें से मैं 2-3 अचार की फांक निकाल लेती हूँ। 3 से 4 फांक अचार की, इसका मतलब कि 1 आम की बराबर मैं इसमें से वो ले लेती हूँ ये कटा हुआ अचार, क्योंकि वैसा कच्चा आम नहीं था तो मैं इसकी बना लूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं पुदीना, और ये काफ़ी है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, तो कल अगर दिन निकलेगा, जब दिन निकलेगा तो मैं इसको सुखा दूँगी। तो जी मेरा कहने का मतलब ये था, दिन निकलेगा नहीं, मतलब जब दिन निकलेगा और दिन में अगर घटा वगैरह नहीं होगी, सूरज निकलेगा तो मैं इसको सुखा दूँगी। और सुखाना इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं करती हूँ अलग। और ये ले लिया है मैंने आम, और आओ मेरे पीछे, फॉलो मी। और फ्रेंड ये मत कहना कि अभी तुम्हारे गेहूं ऐसे फैले हुए हैं, तो गेहूं भर चुके हैं दोनों टंकियों में, अभी ये बाकी के बचे हुए हैं। तो ये है वो मैं पालक बोल रही थी, ये है पुदीना जो मैं अपनी देवरानी के यहाँ से लेके आई हूँ। तो थोड़ा सा इसमें से पुदीना लूँगी और थोड़ी सी बनाऊंगी मैं इसमें चटनी। तो मैं इसको धो लेती हूँ और धोने के बाद मैं आपको मिलती हूँ।
तो जी मैं आ चुकी हूँ चूल्हे के पास में और यहाँ पर हो रहा है बहुत ही अंधेरा सा, लाइट प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आंगन का एरिया है, रात हो रही थी काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने सिलबट्टे को धो लिया है और धो करके बिल्कुल साफ़ कर लिया है और मैं वहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सिलबट्टे को मैंने अच्छे तरीके से धोया है, वॉश किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो मेरे पास में 2 सिलबट्टे हैं लेकिन एक दूसरा वाला ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ना आम की ये जो पाँख थी या मतलब वो थे, तो इनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक थोड़ा सा। और यहाँ पे ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी मैंने तोड़ करके रख लिया था, ये मैंने काटी नहीं थी और इनको मैंने तोड़ दिया था। और यहाँ फिर मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। और फ्रेंड्स चटनी की तैयारी करने में मतलब कि और ये पुदीना जो मैंने धो दिया था, पानी में डाल रखा था, ये भी मैंने ले लिया है। अब इसको मैं पीसूंगी, लेकिन पीसने में ना फ्रेंड इतना टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये ना अचार की जो मतलब आम के जो वे थी पाँख थी, ये मतलब सिर उसमें चढ़ाने के बाद में थोड़ा कड़क हो गई थी। तो ये पीसने में बहुत मेहनत दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। मतलब कि मेहनत बहुत लगी थी। कहने के लिए तो मेरे पास में मिक्सी थी, लेकिन मैं मिक्सी में पीस सकती थी, लेकिन मिक्सी की चटनी ना इतनी स्वाद नहीं लगती जितने की सिलबट्टे पे पिसी हुई लगती है। आप बताइए आपको कौन सी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, सिलबट्टे की या मिक्सी की? वैसे तो ज़्यादातर अभी सब लोग ना मिक्सी की ही चटनी बनाते हैं, मिक्सी में ही पीस करके बनाते हैं। और मैं भी जब पीसना चाहती हूँ जल्दी जल्दी में तो मिक्सी की पीस लेती हूँ, लेकिन मेरे को ना सिलबट्टे की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो ये पुदीने और आम की जो चटनी होती है, ये मुझे सिलबट्टे की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने धोया और यहीं पर मैं पीसने लग गई थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनानी थी और काफ़ी रात हो रही थी, तो इधर से उधर उठाना और रखना ये मैंने अलग छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी से धनिया, पुदीना, आम और हरी मिर्चियों को अच्छे से महीन पीस लिया था। और पीस करके मैं इसमें अब डालूंगी सारे मसाले वगैरह। और मैं घर में बातें भी कर रही थी और देवरानी मेरी आई थी, तो वो चली गई, जा रही थी उस टाइम पे, मैं यही बात कर रही थी। और यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची, धनिया, हींग और नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर। तो ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, 1 चम्मच जीरा डाला है, मिर्ची डाली हैं, धनिया डाला है, धनिया पाउडर, और 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग और नमक, ये सारा बस मैंने चटनी के अंदर डाला है। और इसको फिर मैं अच्छे से बारीक करके पीस लूँगी। पीसते पीसते ना फ्रेंड्स इतना पसीने आ रहे थे और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर लाइट की भी वैसे दिक्कत थी, तो चूल्हे के पास में पीछे ये मेरी खाट ना ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उस खाट को अलग अलग निकाल के रखा हुआ है क्योंकि इसको जब बड़ी आएगा तो मैं इसको ठीक कराऊंगी। और ये फिर मैंने इधर की साइड में रख ली थी और इधर की साइड मेरे पेड़ पौधे हैं और पीछे है चूल्हा। तो यहाँ बैठ मैं खाना बनाती हूँ। और जल्दी जल्दी में ना बस मैंने चटनी बनाई है जैसे तैसे, बस मेरी जान को आ चुकी थी ये चटनी। सोच रही थी कि एक बार तो मैं सोच रही थी कि इसको सिल की बजाय मिक्सी में ही डाल लूँ, फिर मैंने कहा जैसे तैसे चटनी पीसी ही गई। और लेकिन ना सिल की चटनी इतनी स्वाद लगती है कि क्या ही बताएं। आप लोग किस प्रकार से चटनी बनाते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चटनी तो हमारी बन चुकी है और चटनी में ना सिलबट्टे वाली में ना बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को पसीने आ रहे हैं, मैं पसीने सुखा रही हूँ ज़रा। और आलू के बन रहे हैं पराठे, और भाई आलू के पराठे मैं नहीं बना रही हूँ, आलू के पराठे बना रही है बेटी, ठीक है। तो चटनी मैंने बना दिया और आलू के पराठे बन जाएंगे, वो खाएंगे। अब आप कहोगे कि बेटी बना रही है, हाँ जी मेरी बेटी बनाती है खाना, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। और हाँ, बेटियों को हर काम सिखाने चाहिए, खाना बनाना भी, पढ़ना लिखना भी, हर एक काम बेटी को सक्षम बनाना चाहिए। और वो काम माँ का होता है। जैसे कि आप लोग गाली देते हो, ससुराल वाले गाली दे देते हैं, जैसे कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है। तो भाई माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चे को खाना बनाना सिखाने की। और दूसरी बात ये कि आप लोग, अब कुछ लोग ससुराल वाले भी, मेरे ससुराल वाले मुझसे कहेंगे खुद निकम्मी हो रही है बेटी, खाना बना रही है। हाँ बना रही है, कल को उसे कुछ सुनना ना पड़े इसलिए उसकी माँ उसे खाना बनाना सिखा रही है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने मुझे सुनाया ऐसा उसे ना सुनना पड़े, ठीक है। लड़की को चाहे कितना भी खाना बनाना है, कुछ भी करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई,
और मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जब शादी हुई थी, मेरी 19 साल की मेरी शादी हुई थी, ठीक है। और 19 साल की आते के साथ जब ब्याहली आते हैं ना, मतलब कि दुल्हन जब आती है, एक फर्स्ट टाइम जब आती है, तो उसी टाइम मेरे हाथ में धर दी थी सिलाई मशीन और बोला था कि हमको ना पेटीकोट सिल के दिखाओ और यही पेटीकोट तुम्हें घर पहन के जाना है। और पता है, ये लोग सोच रहे थे मैं सिंपल पेटीकोट नहीं सिल पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी शादी के टाइम पर ही 11 तरह के पेटीकोट, यानी कि 11 तरह की उनमें झालर लगे हुए पेटीकोट मैं सिल करके लेके आई थी। और मैं खाना भी पहले से अच्छा बनाना जानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, ठीक है। सिलाई करना भी जानती हूँ, कढ़ाई करना भी जानती हूँ, बुनाई भी जानती हूँ और घर में साफ़ सफाई भी जानती हूँ। लेकिन उसके बाद में भी बहू को निकम्मी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कल को कोई निकम्मी बोले, इसलिए आलू के पराठे बना रही है, मैं भी खाऊँगी और आप लोग भी खाना, ठीक है। खाना बनकर आ चुका है, आलू के पराठे, दही और चटनी, खा लीजिए। तो जी खा लो, चटनी, आलू के पराठे और दही, और टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है। तो खाना खा लीजिए और खाना खा करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।